यदि 5 गांव देना चाहता है तो एक काम कर, लिखित एग्रीमेंट कर लेते हैं, हस्ताक्षर कर। जैसे ही हस्ताक्षर करने का अवसर आया, शकुनी कहने लगा भांजे ऐसा न मत कर देना, अरे तू इस कृष्ण को जानता नहीं है। बलि राजा क्या 3 चरण भूमि मांगने के लिए गया, 2 चरण में सब कुछ नाप लिया, तीसरे चरण की भूमि बलि राजा के पास में अवशिष्ट नहीं रही और कहीं ये तेरे पास से 5 गांव मांगने की बात कर रहा है। अरे दुर्योधन, ये कृष्ण ऐसा पटवारी है कि इसका चकबंदी का
कोई व्यक्ति अजर और अमर है, और जब अमर नहीं है, मरना है ही ऐसे, तो किसके लिए सोच रहे हैं, किसके लिए चिंतित हो रहे हैं? ये जीवन केवल मात्र संसार के संबंधों को सोचने के लिए नहीं हुआ, संसार के संबंधों के लिए दुखी होने के लिए नहीं हुआ। ये जीवन तो संसार में मानव तन प्राप्त करने के अनंतर परस्पर भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए हुआ। इसलिए संसार के कार्य परिपूर्ण होने पर, गृहस्थ के कार्य परिपूर्ण होने पर धीरे धीरे तीर्थों में निवास करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का ध्यान। विदुर और विदुरा तीर्थ यात्रा करते करते मथुरा में यमुना तट पर पधारे। इति भागवता प्रश्न क्षत्रावार्ता प्रियाश्रया प्रतिवक्तुं न चौतेन औत्कण्ठाति स्मारितेश्वर। जिस तरह विदुर और विदुरा यमुना तट पर पधारे तो सामने से उद्धव जी महाराज चले आए। विदुर और विदुरानी ने उद्धव जी को वंदन किया और वंदन करके भगवान द्वारिकानाथ के समाचार सुनने लगे। द्वारिका में सब कुशल है ना? आज उद्धव जी ने विदुर देव भगवान की मथुरा की लीलाएं सुनाई, द्वारिका की लीलाएं सुनाई, और द्वारिका की लीला सुना करके कहने लगे, विदुर, भगवान ने स्वदेश स्वधाम गमन करने के पूर्व अपना दिव्य तेज श्रीमद् भागवत में सन्निहित किया। श्रीमद् भागवत का मुझे उपदेश दिया, मैत्रेय जी को उपदेश दिया, और मैत्रेय जी से कहा कि मैत्रेय, ये जो भागवत धर्म का उपदेश मैं तुझे दे रहा हूं, यही उपदेश मेरे विदुर को जाकर के प्रदान कर दे। जिस समय विदुर देव ने उद्धव जी महाराज के श्रीमुख से सुना कि भगवान ने मैत्रेय को भागवत धर्म का उपदेश देकर के विदुर को श्रवण कराने के लिए कहा है, तत्क्षण आज विदुर देव के नेत्र से अश्रुधारा प्रवाहित हो। भगवान ने मुझे याद किया, भगवान को मेरी याद नहीं होता। सावधान है, केवल आप भी भगवान की याद नहीं करते हो, भगवान भी आपकी याद करते हैं। केवल आप भी भगवान को पुकारते नहीं हो, भगवान भी अपने भक्तों को पुकारते हैं। आज जिस समय उद्धव ने सुना, विदुर देव से प्रार्थना करने लगे, विदुर, मैत्रेय जी से मिलन कहा। सुखदेव जी कहते, राजा पारी, विदुर देव को उद्धव जी महाराज अवगत करा रहे हैं। उद्धव, यदि मैत्रेय जी से मिलना है तो एक काम, द्वारे त्योनद्या ऋषभा कुरुणा मैत्रेय मासी नमगाद बोधम चत्तोपसत्ताच्युत भाव शुद्ध पप्राच्य चौशील्य गुणाभिद्रक्त। अगर मैत्रेय जी से मिलना है तो हरिद्वार में गंगा के तट पर चला जा। जब गंगा के तट पर जाएगा तो वहां पर मैत्रेय जी से मिलन हो जाएगा। आज उद्धव जी महाराज की प्रेरणा, विदुर जी मैत्रेय जी के दर्शन करने के लिए गंगा के तट पर पधारे। गंगा के तट पर पधार करके मैत्रेय जी से मिलन हुआ और मैत्रेय जी से प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव, भगवान ने आपको जो भागवत का दिव्य उपदेश दिया वही श्रवण करने की मेरी लालसा, मेरे अंतस्थ में एक
कहते ली दो। एक समय की बात, जिस समय समुद्र में अंड का भेदन हुआ, नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी महाराज की उत्पत्ति हुई। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी महाराज इस कमल की नाल में घूमते रहे, इसका ओर छोड़ के आए। 1000 वर्ष पर्यंत घूमने के बाद ब्रह्मा जी महाराज को इस कमल की नाल का आदि और अंत नहीं मिला। कर्णिका के ऊपर में आकर के विराजमान हो गए। चारों तरफ ब्रह्मा जी महाराज को देखने की इच्छा हुई। चतुर्मुखी ब्रह्मा बहुआ, ब्रह्मा जी महाराज के 4 मुख हो। सनातन और सनत कुमार आज दिव्य गंगा का जल लेकर के शेष भगवान के पास गए और शेष भगवान का अभिषेक किया। शेष भगवान सनकादिक ऋषियों से प्रसन्न हो गए और शेष भगवान ने यही भागवत धर्म का उपदेश सनकादिक ऋषियों को ब्रह्मा जी महाराज ने दिव्य तप किया। और तब करके जिस समय सृष्टि की सामर्थ्य प्राप्त की तो ब्रह्मा जी महाराज ने 10 प्रकार की सृष्टि की, भूत सृष्टि की, प्राकृतिक सृष्टि की, तामसिक सृष्टि की, वैकृतिक सृष्टि की, अहंकारिक सृष्टि की। और उसके अनंतर जिस समय मानवीय सृष्टि का शुभारंभ किया तो ब्रह्मा जी महाराज ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी महाराज की आत्मा से नारद का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी महाराज के अंगूठे से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी महाराज के प्राण से वशिष्ठ ऋषि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी महाराज की त्वचा से भृगु ऋषि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी महाराज के मुख से अंगिरा ऋषि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी महाराज के नेत्रों से साक्षात अत्रि ऋषि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी महाराज के मन से मरीचि ऋषि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी महाराज के दाएं स्तन धर्म का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी महाराज की पीठ से अधर्म का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी महाराज के हृदय से काम का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी महाराज के भौं से क्रोध का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी महाराज के ओष्ठ से लोभ का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी महाराज की छाया से साक्षात कर्दम मुनि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी महाराज की इच्छा मात्र से सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार सनकादिक ऋषियों का जन्म हुआ। आज ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा जिस समय सरस्वती नाम की कन्या का जन्म हुआ, सरस्वती महारानी के रूपलावण सौंदर्य को देख करके ब्रह्मा जी महाराज के मन में विकार आ गया। जिस समय ब्रह्मा जी महाराज का मन सरस्वती के प्रति आकृष्ट हुआ, सारे देवगण ब्रह्मा जी महाराज की निंदा करने लगे। अरे ब्रह्मा ने अनर्थ कर दिया। आज ब्रह्मा के मन में पुत्री के प्रति विकार आ गया। ब्रह्मा जी महाराज ने तत्काल पद पद कहकर के देह त्याग कर ब्रह्मा के मन में विकार स्वतः नहीं आया। ब्रह्मा जी महाराज को शाप लगा था। गरुड़ जी ने शाप दिया था, अरे ब्रह्मा तू मेरा क्या उपहास कर रहा है? तुझे जितेंद्रिय होने का बहुत बड़ा गर्व है। मैं तुझे शाप देता हूं कि जिस समय तेरी पुत्री का जन्म होगा तो पुत्री के सौंदर्य को देख करके तेरे मन में विकार आ जाएगा। आज गरुड़ ऋषि के शाप, गरुड़ जी महाराज के शाप के कारण से ब्रह्मा के मन में विकार उत्पन्न हो। जीवन में भगवान ने कोई सामर्थ्य दी तो उसका अहंकार मत करो। जीवन में भगवान ने कोई शक्ति दी तो उसका दुरुपयोग मत करो। जीवन में भगवान ने अगर सक्षम बनाया तो उससे अनर्थ मत करो।
जी कहते राजा परीक्षित, एक समय की बात, कश्यप मुनि के दो पत्नी, एक का नाम दिति और दूसरी का नाम अदिति। दिति के दैत्य और अदिति के देव है। ये आपका मन ही कश्यप है। आपके हृदय में सद्बुद्धि और असद्बुद्धि रूपी दैत्य और दानव एक क्षण एक साथ निवास कर रहे हैं। जब दैत्यों का प्रभाव होता है तो असत कार्य करते हैं, जब देवताओं का प्रभाव होता है तो सत्कार्य करते हैं। इसलिए सावधान रहना, अपने जीवन की वागडोर दुर्योधन के हाथ में मत सौंप देना। अपने जीवन के सिंहासन पर धर्मराजा युधिष्ठिर को विराजमान करना। अगर सद्बुद्धि रूपी पांडवों को विराजमान करोगे तो कृष्ण सारथी बनकर के एक एक क्षण आपके जीवन रूपी रथ को समग्र भाव से सद्विचारों के साथ अग्रणी करते रहे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज कश्यप मुनि विराजमान, दिति माता संध्या के समय कश्यप मुनि से हट कर गए। आज दिति माता के हृदय में काम की झांक थी। कश्यप मुनि ने बहुत समझाया, देवी ये सायंकाल की बेला काम की बेला नहीं है, अरे राम के स्मरण करने की बेला है, लेकिन दिति को हट। कश्यप मुनि ने दिति के मन के मनोरथ को परिपूर्ण किया। स्नानादि से निवृत्त होकर के जिस समय सत्य उपासन करने के लिए बैठे हैं, दिति माता ने चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहने लगी, नाथ मेरे अपराध को क्षमा कर। कश्यप मुनि को क्रोध आ गया। कश्यप मुनि कहने लगे, पहले जब भगवान के स्मरण करने के लिए बैठा था तब मैंने भजन विघ्न किया, अब जब मैं तेरा मनोरथ परिपूर्ण करके भगवान का स्मरण करने में तन्मय हूँ, फिर विघ्न करने के लिए आ गई। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरे गर्भ से असुरों का जन्म होगा, 3 जन्म तक असुर है। दिति माता कंपायमान हो गई। कश्यप मुनि के चरण पकड़े और चरण पकड़ करके कहने लगी, नाथ आपका आशीर्वाद मुझे स्वीकार, लेकिन ऐसा आशीर्वाद दो कि कम से कम ब्राह्मणों के द्वारा उनका वध न हो जाए। कश्यप मुनि कहने लगे, मां क्रोधात् ब्राह्मणात् विभो, अरे दिति ब्राह्मणों के द्वारा उनका वध नहीं होगा, उनके उद्धार के लिए तो भगवान को 3 जन्म तक स्वतः अवतार लेना। दिति माता मौन, इधर वैकुंठ में नारायण विराजमान, आज नारायण के दर्शन करने के लिए जिस समय वैकुंठ में पधारे, भगवान के द्वारपाल जय और विजय, आज जय और विजय ने सरकारी ऋषियों को द्वारे पर रोक दिया। तत्क्षण संस्कारी ऋषियों को क्रोध आ गया, अरे भगवान के द्वारे पर निवास करके भगवान का द्वारपाल बन करके तुम्हारे मन में ये विकार है, तुम असुर भाव रखते हो, जाओ 3 जन्म तक असुर योनि में चले। जिस समय जय और विजय को शाप मिला, लक्ष्मी तो बड़ी प्रसन्न। लक्ष्मी सोच रही है एक दिन मुझे भी रोका, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा क्योंकि भगवान के द्वारे के द्वारपाल। लेकिन आज अच्छा हुआ कि भगवान के ही भक्तों ने शाप दिया है, अब नारायण कुछ कर नहीं पाए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जिस समय द्वारे पर ये चर्चा होने लगी, तत्क्षण नारायण गए और जाकर के जैसे ही द्वारे पर पहुंचे, संकट ऋषियों ने चरण पकड़ ली और प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमारे अपराध को क्षमा। भगवान ने कहा, संकट ऋषियों, तुमने जय और विजय को शाप दिया, ये अपराध तो क्षम्य है, लेकिन क्रोध किया ये उचित नहीं। अगर आज तुम क्रोध न करते तो वैकुंठ में प्रवेश करके मेरे दर्शन
लेकिन क्रोध के कारण से द्वार तक पहुंचने के बाद भी तुम वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर पाए। जो जीवन में क्रोध करते हैं बहुत बड़ी उन्नति का त्याग कर देते। जो जीवन में क्रोध करते हैं वो अपने हाथों अपनी उन्नति को नष्ट कर देते। जो जीवन में क्रोध करते हैं वो अपने हाथों अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसलिए भागवत की कथा सुनकर के क्रोध रूपी शत्रु का त्याग होवे तो सोचना कि श्रीमद् भागवत की कथा क्रोधो वैवस्वतो राजा कृष्णा वैतरणी नदी विद्या काम दुधा धेनु संतोषम नंदनम। ये क्रोध आपके जीवन की उन्नति का ह्रास करता है। ये क्रोध आपके जीवन के विचारों में अनर्थ लाता है। ये क्रोध आपको सत्कार्य करने से बाधित करता है। ये क्रोध आपके जीवन की शांति आपसे छीन लेता है। ये क्रोध आपके सुख को दुख में परिवर्तित कर देता है। ये क्रोध आपके अपने को आपका पराया बना देता है। ये क्रोध आपको विवेक शून्य कर देता है। विचार करके देखो, जिस क्रोध के कारण से इतना बड़ा जीवन में अनर्थ हो रहा है, कहीं उस क्रोध के हम वशीभूत तो नहीं हो गए। अगर क्रोध के वशीभूत हो गए हैं तो धीरे धीरे मौन का आचरण करो। जब जब क्रोध आए तो मौन हो जाओ। जिस पर क्रोध आए उसके सामने से उठ करके चले जाओ। जब क्रोध आए तो एकांत में भगवान के पास बैठ जाओ। भगवान से सब कुछ अपने मन का कह दो, वो सब कुछ सुन लेंगे। आपको उत्तर नहीं देंगे लेकिन आपके मन के कष्ट का निवारण कर देंगे। इसलिए भागवत की कथा सुनकर के क्रोध मरे तो सोचना कि भागवत की कथा, भागवत की कथा सुनकर के क्रोध बढ़े तो सोचना कि तन से कथा में बैठे थे लेकिन मन से कथा हमने सुनी नहीं। जो मन से कथा सुनते हैं उनके अंदर छुपे हुए शत्रुओं का विनाश हो जाता है। जो तन से कथा सुनते हैं
तुझसे युद्ध करूं, तत्क्षण वरा भगवान आए और वरा भगवान ने आकर के आज हिरण्याक्ष से युद्ध किया। युद्ध करते करते आज हिरण्याक्ष की कनपट्टी पर 1 लाख का प्रहार किया। हिरण्याक्ष गोविंदाय नमः। एक ज्योति निकली, वरा भगवान के चरणों में लीन हो गए। वरा भगवान ने अपनी दाढ़ा पर पृथ्वी को रखा और पृथ्वी को रख करके संस्थापित किया। सुखदेव जी कहते राजा पर वर नाम है श्रेष्ठ का, अह नाम है जीवन। भगवान के प्रादुर्भाव के क्षणों को जीवन का श्रेष्ठतम क्षण समझो। जिन क्षणों में आपको आपके हृदय में आपके आराध्य के प्रादुर्भाव का अनुभव हुए, उस दिन को, उस क्षण को, उस पल को जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षण समझना। जो बड़ा भगवान के इस प्रसंग को सुनते हैं, उनके मन से लोभ रूपी शत्रु का त्याग, जो बड़ा भगवान के दिव्य प्रसंग को सुनते हैं, उनके मन से आसक्ति का त्याग होता है। सुखदेव जी कहते राजा पारी इसके अनंत मनु महाराज पृथ्वी का परिपालन कर रहे हैं। स्वायंभवस्य जमानो वंश परम सम्मता कस्यतां भगवत्यात्रा मैथुने धीरे प्रजा। विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया, गुरुदेव मैंने सुना कि मनु महाराज की कन्या का विवाह कर्दम मुनि के साथ संपन्न हुआ। ये कर्दम मुनि के साथ विवाह संपन्न किस प्रकार? सुखदेव जी कहते राजा मनु महाराज की आकृति, देवूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद 5 संतानों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी महाराज की छाया से कर्दम मुनि का जन्म हुआ। कहा दमन की कर्दम, कर्दम कौन है? जो इंद्रियों पर नियंत्रण करे वही तो कर्दम है। आज जिस समय कर्दम मुनि का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी महाराज को वंदन करके कहने लगे, पिताजी आज्ञा। ब्रह्मा जी महाराज कहने लगे, कर्दम सृष्टि कर। कर्दम ने चरण पकड़ और चरण पकड़ करके कहने लगे, पिताजी ये सृष्टि का कार्य तो गृहस्थ का कार्य। जीवन का प्रारंभिक आश्रम गृहस्थ का नहीं है। जीवन का प्रारंभिक आश्रम तो ब्रह्मचर्य का है। जीवन का प्रारंभिक आश्रम तो साधना और उपासना का है। जीवन का प्रारंभिक आश्रम तो ध्येय को निश्चित करने का है। जीवन का प्रारंभिक आश्रम तो जीवन की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो मकान बन जाएगा। नींव मजबूत रही तो मकान कितना ही सुंदर क्यों न हो, धराशायी हो जाएगा। जिसने जीवन के प्रथम आश्रम को सुधार लिया, उसने जीवन के चतुर्थ आश्रम तक अपने आप को सुरक्षित कर लिया। ब्रह्मचर्य आश्रम निवृत्ति का मार्ग है। गृहस्थाश्रम प्रवृत्ति का मार्ग है। अगर प्रवृत्ति के मार्ग में प्रवृत्त होने से पूर्व व्यक्ति ने निवृत्ति के मार्ग का अनुसरण कर लिया तो अनुराग में भी विराग का स्मरण रहेगा। यही ग्रस्त व्यक्ति के तारने का कारण बन जाएगा। ये ग्रस्त व्यक्ति के डुबोने का साधन नहीं बनेगा। गृहस्थ का जीवन भवसिंधु पोता, भव सागर को पार करने का माध्यम है। गृहस्थ में पति और पत्नी अगर एक नौका है तो दूसरा पतवार है। जैसे नदी को पार करने के लिए नौका और पतवार की आवश्यकता है, ऐसे इस गृहस्थ धर्म में रहते हुए भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर पत्नी नौका के समान है तो पति पतवार के समान है। जब दोनों का वैचारिक सामंजस्य
अनुकूल बनाना सीख लो। सावधान रहना, जीवन में सब कुछ तुम्हारे मन का मिलने वाला नहीं है। अगर सब कुछ तुम्हारे मन के अनुसार तुमको मिल गया होता तो शिवलोक में बैठ करके कथा सुनने के लिए यहाँ पर कोई आया न होता। बोलो राधे राधे। जीवन में जो कुछ नहीं मिलता है उसे प्राप्त करने के लिए हम भगवान का सहारा लेते हैं। अगर सब कुछ संसार के व्यक्ति से मिल गया होता तो शायद भगवान का स्मरण करने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए जीवन में प्रभु ने जो कुछ हमें दिया उसमें संतोष का अनुभव करो। दूसरे को देख करके अपना जीवन मत बिगाड़ो। इस संसार में दूसरे की अच्छाई व्यक्ति ग्रहण नहीं करता, लेकिन दूसरे की बुराई बहुत जल्दी सीख लेता है। बोलो राधे राधे। पति के पास धन नहीं है तो रविवार को बाहर कहां से ले जाएगा, लेकिन इसी बात का झगड़ा के सामने वाला ले जाता है, तुम क्यों नहीं ले जाते? सारा सुख दुख में बदल जाएगा। बोलो राधे राधे। जीवन में आप अपने व्यवहार से बहुत बड़े दुख को सुख बना सकते हो और जीवन में आप अपने दुर्व्यवहार से बहुत बड़े सुख को दुख में परिणत कर सकते हो। ये ग्रस्त धर्म जीवन का समझौता है। इस ग्रस्त धर्म में अपनी अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। जो जीवन में अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं वही ग्रस्त में जी लेते हैं, और जो जीवन की इच्छाओं को अनियंत्रित कर लेते हैं वही ग्रस्त में कष्ट का अनुभव करते हैं। इसलिए एक एक क्षण सावधान रहो। सरस्वत्यां तपास्ते सहस्राणां समादशो। आज कर्दम मुनि सरस्वती नदी के तट पर गए और सरस्वती नदी के तट पर जाकर के कर्दम मुनि ने दिव्य 10,000 वर्ष पर्यंत तप किया। जिस समय कर्दम मुनि ने तप किया है, आज इंद्रदेव का सिंहासन कंपायमान होने लगा, नारायण से प्रार्थना करने लगे। तब क्षण नारायण आज सरस्वती नदी के तट पर पधारे हैं। कर्दम मुनि के नेत्र बंद हैं। कर्दम मुनि को तो नेत्रों में नारायण के दर्शन हो रहे हैं। भगवान समझ गए कि जब तक कर्दम को दर्शन होते रहेंगे तब तक कर्दम नेत्र खोलने वाला नहीं। भगवान ने अपने स्वरूप को अलंकृत किया। जैसे ही भगवान ने स्वरूप को अलंकृत किया, कर्दम मुनि के नेत्र खुले। नेत्र खुलते ही कर्दम मुनि ने क्या देखा? शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के दर्शन किए। दर्शन करते ही कर्दम मुनि ने वंदन गदा, मैं तुम्हारे सबसे बहुत प्रसन्न। कर्दम तुम्हारी जो इच्छा हो मांग। कर्दम मुनि मन ही मन में विचार कर रहे हैं कि मांगने के लिए तो आया था, लेकिन आपसे दर्शन करने के अनंतर अब कोई मांगने की लालसा अवशिष्ट नहीं रहे। भगवान के दर्शन करने के अनंतर भगवान के चरणों में सर्वस्व समर्पण करने का भाव जागृत होता है। भगवान से मांगने की लालसा अवशिष्ट नहीं रहेगा। कर्दम मुनि बार बार निर्निवेश भाव से अपलक दृष्टि से भगवान को निहार। भगवान ने कहा कर्दम मांग ले।
में जन्मांतर से सब करना पड़ता था। विश्वास नहीं हो तो सती से पूछ लेना। पति और पत्नी जब पहले सब करके एक दूसरे को प्राप्त करते थे तो ग्रस्त को समझते थे। अभी तो सब करने की जरूरत क्या है? अभी तो इंटरनेट पर प्राप्त कर लेते हैं तो एक दूसरे को समझेंगे कहां से? बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते राजा भाई, मैत्रेय जी कहते वीरो। भगवान ने कहा कर्दम तथा आज से तीसरे दिन स्वयं को मनु अपनी कन्या शत्रु देवकी महारानी को लेकर आएंगे। वो अपनी शत्रु का साथ होंगे और देवकी के साथ तुम्हारा विवाह करेंगे। कर्दम, जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो मैं तुम्हारे तब से इतना प्रसन्न हूं कि मैं स्वतः तुम्हारे यहां पुत्र रूप में अवतीर्ण। भगवान आशीर्वाद देकर के अंतर्धान कर्दम ने कुटिया में बसा। सारी रात्रि भगवत स्मरण में कर्दम धर्म में श्रीमन नारायण 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 नाम ध्वनि करते हुए आज नारद जी महाराज मनु महाराज क्या पधारे। मनु महाराज ने नारद जी महाराज का हर ध्वनि देकर के सम्मान किया। कहने लगे प्रभु आप तो सर्वस्व विचरण करते, मेरी पुत्री देवकी विवाह के योग्य हो गई, कोई योग्य वर बताओ। आप जाने ना, किसी को अपनी कन्या के लिए वर नहीं मिल रहा हो तो नारद जी से बातचीत कर लेना। बोलो राधे। नारद जी महाराज के पास में पूरे संसार का कैटलॉग है। आपकी पुत्री के अनुरूप कौन सा वर है वो नारद जी बता देंगे और आप कर देना। बोलो राधे। सुखदेव जी कहते राजा, नारद जी महाराज कहने लगे राजा, अगर देवकी का विवाह करना चाहते हो तो देवकी का विवाह कर्दम के साथ, कर्दम 10,000 वर्ष पर्यंत तप करके परम पद प्राप्त करके लौटे हैं। जिस समय नारद जी महाराज कर्दम मुनि का गुणानुवाद कर रहे हैं, देवकी महारानी ने मन में विचार किया कि एक बार चल करके देवर्षि को प्रणाम करके आओ। जिस समय देवकी महारानी के मन में ये भाव जागृत हुआ, तत्क्षण देवकी महारानी ने अपने विवाह की चर्चा सुनी। देवकी महारानी को संकोच हो गया, लेकिन कर्दम मुनि का गुणानुवाद सुन करके देवकी महारानी ने संकल्प कर लिया कि यदि पति के रूप में वरण करूंगी तो केवल मात्र कर्दम का ही कर। नारायण 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 नारद महाराज के साथ लेकर के चल। सुखदेव जी कहते राजा पारी, अगला दिवस आया, कर्दम मुनि ने दिव्य स्नान किया, कुटिया को गोमय का चौका लगाया, सारे देह पर स्मशान की भस्मी लगाई। कर्दम आज वर बनने वाले हैं। वर बनने से पहले देह पर स्मशान की भस्मी लगाई, जो कि मन में विचार किया विवाह अनुराग है, अनुराग में विराट का स्मरण बना रहे, इसलिए स्मशान की भस्मी लगाई। मनु महाराज शत्रुघ्न महारानी देवकी महारानी को लेकर के पधारे। कर्दम मुनि को प्रणाम किया। कर्दम मुनि ने मनु महाराज को प्रणाम किया। कुटिया में 3 आसन बिछाए और प्रार्थना की, आप आसन ग्रहण करो। मनु और शत्रुघ्न तो आसन पर विराजमान हो गए। देवकी महारानी ने मन में विचार किया कि पतिदेव के द्वारा प्रदत्त आसन पर मैं कैसे बैठूं। अपना हस्त कमल आसन के ऊपर रखा, पृथ्वी पर स्वयं विराजमान हो गए। तत्कालीन समय था, आजकल का समय होता तो किसी को सोचने की ये जरूरत नहीं कि पति ने आसन दिया कैसे बैठूं। आजकल तो सामर्थ्य हो तो सारे घर में पूजा भी पति देव लगा दे। बोलो राधे। सुखदेव जी कहते राजा पारी, मैत्रेय जी कहते वीरो। आज मनु महाराज शत्रुघ्न महाराज के साथ में कर्दम मुनि से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि देवकी का विवाह आपके साथ करना चाहते। कर्दम मुनि कहने लगे राजा, आपकी पुत्री राजकन्या और राजपुत्री का विवाह अगर किसी राजकुमार के साथ हो तो श्रेष्ठ है। ये विवाह संबंध समानता
विषमता में विवाह होता है तो जीवन का सुख चला जाता है। संस्कारों को बदलने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। प्रारब्ध को बदलने की सामर्थ्य किसी माता पिता में नहीं है। जो विधाता ने छठी के दिन प्रारब्ध में अंकित कर दिया है, उसे बदलने की कोई सामर्थ्य नहीं रखता। उसे बदलने की सामर्थ्य अगर है तो नारायण श्री कृष्ण में। सुदामा के प्रारब्ध को कृष्ण ने एक क्षण में परिवर्तित कर दिया। इसलिए जीवन में कोई कष्ट आवे तो भगवान से कह रहा, जीवन में कोई दुख होवे तो भगवान का आश्रय लेना। सुखदेव जी कहते राजा पर आज मनु महाराज के अनु ने मेरे प्राप्त किया। मुनि मौत मन महाराज प्रार्थना कर। मुनि कहने लगे राजा, हम विवाह काम के विकास के लिए नहीं करना चाहते। देवती महारानी मन मन में विचार कर रही है कि यही तो मेरे जीवन का ध्येय संकल्प है, उद्देश्य है। इसलिए राजा आप अपनी कन्या के लिए अन्यत्र कोई योग्य वर ढूंढ। देवती महारानी के तो नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित। देवती महारानी मन मन में विचार कर रही है कि ऐसा लगता है कि विधाता मेरे रूप लावण्य सौंदर्य को देख करके ऋषि के चित्त में कोई आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ। आज तक मैंने जो श्रृंगार संसार के प्रसादन की सामग्रियों से किया, आज से मैं अपने मुख पर मृत्तिका का लेपन किया करूंगी। इतना सोच करके देवती महारानी के नेत्रों में अश्रु छलक आए। कर्दमुनि समझ गए। कर्दमुनि तत्क्षण कहने लगे राजा, या महारम्य प्राश्चे वाणिनात्रिशोभा विक्रीडति कान्तु कविवलास्ये विश्वावसुर्न्यापतत्वास्त्रिमाना विलोक्य सम्मोह विमूढतेन। राजा, आपकी पुत्री के रूप लावण्य सौंदर्य की कहां तक प्रशंसा करें। हमने तो सुना कि आपकी पुत्री एक समय जब अपने बैल की हट्टा तालिका पर केस सुखा रही थी, नवमंडल से विश्वावसु गंधर्व चला जा रहा था। आज विश्वावसु की दृष्टि जब आपकी पुत्री के रूप लावण्य सौंदर्य पर पड़ी तो गंधर्व मूर्छित हो गए। देवती महारानी आह्लादित हो गई। मन मन में विचार करने लगी, पता नहीं मैंने ऋषिराज के बारे में क्या क्या विचार है। कर्दमुनि ने मन में विचार किया कि अब मना नहीं करूंगा। एक बार तो पत्नी के लिए 10,000 तप करना पड़ा और कहीं अब की बार मना कर दिया तो पता नहीं कितने वर्ष और तप करना पड़ेगा। कर्दमुनि मौन है। मनु महाराज ने तत्क्षण मन में विचार किया कि मौनम सम्मति लक्षणम, मौन स्वीकृति का स्वरूप है। तत्क्षण देवती महारानी का विवाह कर्दमुनि के साथ संपन्न किया। नाना प्रकार की भेंट सामग्री प्रदान की। कर्दमुनि कहने लगे राजा, ये सब सामग्री अपने साथ ले जाओ। प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समा। प्रेम का मार्ग इतना सकरा है कि इसमें दो का स्थान नहीं है। जिसको धन से प्रेम होता है वो परिवार में नवागत वधु से प्रेम नहीं कर पाता, और जो नवागत वधु से प्रेम करता है वो धन से प्रेम नहीं करता। इसलिए जीवन में संकल्प करना कि प्रारब्धवान संस्कारवान कन्या का चयन करना। अगर कन्या संस्कार और प्रारब्धवान है तो खाक को भी लाभ कर दे, और यदि कन्या प्रारब्धवान संस्कारवान नहीं है तो लाभ को भी खाक कर दे।
सम्मान करना। एक बात तो सब मानते हैं, जब लाते हैं तो लक्ष्मी समझ करके ही लाते हैं, लेकिन सम्मान करना बहुत कठिन हो जाता है। सुखदेव जी कहते राजा पारी जी, मैत्रेय जी कहते हैं वीरो, आज देवकी महारानी का विवाह संपन्न हुआ। मनु महाराज और शत्रुपा महारानी ने प्रणाम किया, प्रणाम करके चल। कर्दम और देवकी महारानी विराजमान। जिस समय देवकी और कर्दम दोनों विराजमान, आज विवाह के अनंतर प्रथम मिलन की रात्रि का था। दोनों समाधि अवस्था में, तन में। कर्दम मुनि की समाधि भाग न हो। जिस समय कर्दम मुनि की समाधि भाग न हो, कर्दम मुनि देवकी महारानी से कहने लगे, देवकी मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग। देवकी महारानी कहने लगी, आपने विवाह के समय जो वचन दिया पहले उसका ही स्मरण कर। कर्दम मुनि समझ, देवी एक काम करो, सामने जो बिंदु सरोवर में है उसमें स्नान करो। जिस समय बिंदु सरोवर में देवकी महारानी स्नान करने गई है, सैकड़ों नवयौवना दासियां हाथ में उट्टन लेकर के खड़ी हैं। वयम कर्म करी तो क्यों शादी न कर्माम केम, हे देवी हम आपकी दासियां हैं, आप आज्ञा करो, हम आपकी क्या सेवा करें। देवकी महारानी का उट्टन किया और स्नान करा करके नक्शे श्रृंगार किया। कर्दम मुनि ने वनों में विमान की निर्मिति कराई। इच्छा मात्र से ये विमान सर्वत्र चला जा रहा है। आज देवकी महारानी को विराजमान किया, दिव्य तीर्थों की यात्रा कराई, देवकी महारानी को लेकर के पधारे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज कर्दम मुनि क्या देवकी महारानी के गर्भ से नव कन्याओं का जन्म। सुखदेव जी कहते राजा पारी, धीरे धीरे ये नव कन्याएं बड़ी